हाँ भाई, पूरे ध्यान से सुन रहे हैं ना। आज ये गुण का अध्याय बंद हो जाएगा। आज तीसरा गुण है। 2 गुण आपने देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। आज तीसरा गुण माधुर्य गुण। माधुर्य शब्द मधुरता, मिठास, जिसको देखते ही हमारा मन भी प्रसन्न हो जाए, आंखें भी प्रसन्न हो जाए। मधुरता, जहाँ भी मधुरता हो, किसी भी चीज़ मधुरता हो, मिठास हो, अच्छा लगता है। वाणी में मिठास हो। कभी ने कहा था ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप हो शीतल हुए। मधुरता चाहिए हमें कविता में, जहाँ मधुरता दिखाई दे आपको। मित्रों, ये उदाहरण आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा श्रृंगार रस में। श्रृंगार, शांत और करुण, ये 3 रस हैं जिनमें 99%, एक आध कहीं बाई चांस दोस्त हैं, इन 3 में आपको माधुर्य गुण के दर्शन होंगे। माधुर्य गुण, मधुरता मिलेगी। परिभाषा देख लेते हैं। हृदय में जहां मधुरता का संचार हो, मैंने अभी से 1 मिनट के अपने व्याख्यान में आपको बता दिया। हृदय में मधुरता, मिठास, किसी को देखा खुश हो गया मन, तबीयत खुश हो गई, कल्पना के गोते उठने लगे, आनंद लहरें मारने लगा, या कि कह दें आनंद और उल्लास से मन को द्रवित करने वाली कविता। आनंद और उल्लास, खाली आनंद आ गया अलग चीज़, उल्लसित होने लगे करने वाली कविता इसके अंतर्गत आती है। साथियों, कई कवि हैं हमारे, सूरदास जी, बिहारी और भी तमाम लोग हैं। 1-2 मैं उदाहरण लिखूंगा और समझाऊंगा आपको। एक उदाहरण देते हैं इसको, जैसे देखते हैं आप, बतरस लालच लाल की। एक बात ध्यान रखिएगा, ये दोहा आपको याद है, ये समझ करके आप बंद मत कीजिएगा। अरे अर्थ जो मैं बताता हूं वो अर्थ कहीं नहीं मिलेगा। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, मुरली धरी लुकाए, सौंह कर रहे हैं, सौंह करें, भौहन हंसें, सौंह करें, भौहन हंसें, देन कहें, नटी जाएं, नटी जाएं। ध्यान दीजिएगा। अब तो आजकल पता नहीं होता, जब हम छोटे थे और घर में कोई मेहमान आता था, विशेष रूप से जीजा जी आए हुए हैं, तब ऐसे टाइम में ये व्यक्ति जाने न पाए, उसकी बातों में बड़ा आनंद आता था, तो हम लोग क्या करते थे, उनके स्कूटर की चाबी छिपा दिया करते थे। कभी कभी उनका बैग छिपा दिया गया, जो चीज़ अभी नहीं। कृष्ण आए हैं और गोपिकाएं उनका क्या करती, ध्यान दीजिए, बतरस, अरे उनके बातों के रस के आनंद पाने के लिए उनसे बातें होती रहेंगी। बतरस किसकी, लालच, बातों के आनंद के लालच में लाल की, यहां लाल कौन है, गोपाल कृष्ण की क्या करा, अरे मुरली धरी लुकाए, मुरली बांसुरी, कृष्ण की बांसुरी को छिपा के रख दिया। अब जब उठता समय आया, अरे भाई कहाँ गई बांसुरी, कहाँ गई बांसुरी, सौंह करें, गोपिकाएं कसम भी खा लेती हैं। सौंह कर रहे हैं, कसम खा ली, तो जब कसम खाई किसी ने तो दूसरी वाली चौंक गई होगी देखकर, अरे इसने रखी, कसम भी खा रही है। कहते भौहन हंसें। अब समझाऊंगा, अलंकार आप जान चुके हैं, ढूंढिए कौन सा अलंकार है। सौंह कर रहे हैं, भौहन हंसें, भौहों से हंस रही, इशारा कर रही हैं। देन कहें, अच्छा बैठ जाओ, दे रही बस 2 मिनट, और जब देने का, हाँ भाई हो गए 2 मिनट, दे दो, नट जाएं, साफ मना कर देती हैं। नहीं, आनंद आ रहा है, बातें चल रही हैं, हृदय प्रसन्न हो रहा है, हृदय में उमंग है। और लेते हैं एक दोहा, बिहारी का एक दोहा और ले लेते हैं बढ़िया, नवयुवकों के लिए। देखें आप, कहत, नटत, रीझत, खिझत, मिलत, खिलत, लजियात, लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात, नैनन ही सो बात। आपने पढ़ा होगा, किसी ने पढ़ाया भी होगा,
मगर अगर 2 मिनट का समय दोगे तो शायद समझ ना आया हो आपको। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात। बड़ी सबसे बड़ी बात तो ये कि इसके अंत्यानुप्रास है, हर शब्द के अंत में ता मिल रहा है, त त त त त त त। चलिए उस बात छोड़ते हैं। एक बड़ा समाज है, सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, उस सैकड़ों लोगों के बीच में नायक और नायिका भी हैं। ये बात किसी को नहीं पता है, न लड़की वाले के घर में किसी को पता है, न लड़के वाले घर को पता है कि ये दोनों आपस में प्रेम करते हैं। अब देखें आप, इशारा हो रहा है, कहत, नायक ने कुछ कहा, मुंह से नहीं, बोल के नहीं कहा, नैनन ही सो बात, नेत्रों से बात हो रही है। आप कहीं नेत्रों से कैसे बात होती है? गाना सुना है ना, आंखों आंखों में बात होने दो, अरे आंखें सब कुछ कह जाती हैं। कहत, नायक ने धीरज से इशारे से कुछ कहा, कुछ भी कहा, बाहर चलो। नटत, नायिका ने मना कर दिया। कहत, उसके कहने पर वो मना कर देती है, नटत नहीं। जब मना करती है तो रीझत, वो उसके ऊपर खुश हो जाता है। शुरू में नया जब प्रेम होता है तो कहते हैं तुम गुस्सा होती हो तो भी अच्छी लगती हो। कहत नटत रीझत, वो खुश हो जाता है, उसके ऊपर प्रसन्न होता है, लेकिन उसका स्वाभिमान जग जाता है, हैं? कभी तो कहती है मैं तुम्हारे साथ मरने जीने को तैयार हूँ, और इसने मना कर दिया, अब गर्दन स्टक दी, तो खिजत, उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है, खींच जाता है। जब वो खींच जाता है तो वो फिर कुछ उधर से इशारा कर देती है, आंखें दाब देती हो, कुछ और कर देती हो। मिलत, फिर मिल जाते हैं नेत्र दोनों के, खिलत, और चेहरे खिल जाते हैं, फिर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नेत्रों के माध्यम से होती है। लजियात, उसे लज्जा आने लगती है, और कहते हैं भरे भवन में करत हैं, भरा हुआ भवन है, तमाम गुरुजन बैठे हैं, सैकड़ों की भीड़ है, उस भीड़ के मध्य में भी नैनन ही सो बात, नेत्रों में ही तो बात चल रही है। कितनी बढ़िया माधुर्य गुण था। साथियों, सूर का एक पद ले लेते हैं, है ना। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम, अभी दोनों ही जो मैंने आपको भी बताए श्रृंगार रस था। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कौन तू गोरी, कहाँ रहती, कहाँ रहती, काकी है बेटी, काकी है बेटी, देखी नहीं, देखी नहीं, कहूँ ब्रजखोरी। देखिए आप, एक पतली सी गली है, और उस गली में एक तरफ से राधा जा रही है, आ रही है, और दूसरी तरफ से कृष्ण जा रहे हैं। गली एक गली के 2 छोर हैं। सामान्य इतनी पतली गली है कि 2 नहीं आ सकते, 2 एक साथ नहीं चल सकते। ऐसे टाइम में प्रायः लड़कियां जो होती हैं, या लड़का कोई एक साइड में चिपक के खड़ा हो जाता है, दूसरा निकल जाए। कृष्ण ने ऐसा नहीं होने दिया, यूँ हाथ लगा लिया गली में। सामने से आने वाली लड़की, पहला मिलन है, पहली भेंट है राधा से, और कृष्ण ने प्रश्न कर दिया, बूझत श्याम कौन तू गोरी, हे गोरी तुम कौन हो। अंग्रेजी भाषा में कहें हु आर यू, कौन हो तुम। अरे भाई कोई हो, जाने दीजिए। बूझत श्याम कौन तू गोरी, इतना ही नहीं, पूरा एड्रेस जानना चाहते हैं, कहाँ रहती, कहाँ रहती हो, वेयर डू यू लिव। काकी है बेटी, फादर्स का नाम बता दो अपने। कृष्ण कहते हैं देखी नहीं कहूँ ब्रजखोरी, मैंने तुम्हें ब्रज की गलियों में कभी नहीं देखा है। अब वार्तालाप बढ़ता जाता है तो यहाँ पर भी बड़ा सुंदर सा दृश्य है, दोनों नायक और नायिका का मिलन है, बढ़िया मधुरता का भाव है, इसलिए यहाँ पर ये सूर का एक पद, एक मीरा का पद ले लेते हैं। देखिए आप, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूलति, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति, सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, नैना बने विशाल। अब देखें, हे कृष्ण मेरी आंखों में आके बस जाओ आकर के, नेत्रों में भगवान की निकटता चाहती है। अंत में मीरा कहती ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वही बात, बसो मोरे नैनन, हे कृष्ण कहाँ जाओगे, नेत्रों में आके बस जाओ। कैसे बसो, मोहनी मूर्ति, तुम्हारी बड़ी मोहनी मूर्ति है, सांवली सूरत, सांवले रंग वाले हे कन्हैया, नैना बने विशाल, विशाल नेत्र वाले तुम कृष्ण, मेरी आंखों में आकर बस जाओ। यहाँ पर भी आपने देख लिया ना, यही अलंकार रस था।
और यही आपको श्रृंगार रस भी है और माधुर्य गुण भी है। तो इस प्रकार के आपको दोहे चौपाइयाँ तमाम मिलेंगी। मन खंजन मंजु तिरछे नैनन, निज पति तिनहि कहु सिय सैनन। जब भगवान राम जा रहे हैं ना वनवास, रास्ते में लोगों ने पूछ दिया ये तुम्हारे कौन हैं? कहो सखी, एक तो गोरे रंग वाले और सावले रंग वाले। सीता जी परेशान हो गई, कैसे उत्तर दें? बड़े प्रशंसा से कह देती हैं, खंजन मंजु तिरछे नैनन, निज पति तिनहि कहु सिय सैनन। इशारे से बता देती हैं हमारे राम हैं। और लक्ष्मण का परिस्थिति दिक्कत, तो कहने का आशय ये, जहाँ मन को उल्लास से द्रवित कर देने वाली पंक्तियाँ हों, प्रसन्नता की पंक्तियाँ हों, वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। मीरा के पदों में मिलेगा, मैंने बताया श्रृंगार रस में मिलेगा, शांत रस जहाँ प्रकृति का वर्णन हो, बिल्कुल बड़े आसानी के साथ, जहाँ पर चारों तरफ शांति, ईश्वर का भजन हो, प्रकृति का वर्णन हो, वहाँ भी आपको मिलेगा। मन प्रसन्न हो जाएगा, उल्लसित हो जाएगा। निराला की तमाम कविताएं हैं, पंत जी की तमाम कविताएं हैं जिनमें आपको मिलेगा। और करुण जहाँ पीड़ा हो, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम तनु परिहर, रघुबर विरह राउ गए सुरधाम। जहाँ करुणा है वहाँ भी मधुरता है, क्योंकि हृदय को झकझोर देने वाली कविता है। जो कविता हृदय में हलचल मचा दे, एक उल्लास भर दे। आनंद का अर्थ क्या होता है, जब मैं रस पढ़ाऊँगा तब चर्चा करूंगा रसो वैसा में, तब आनंद की बात। तो इस प्रकार आनंद का मतलब केवल प्रसन्नता नहीं होता, आनंद का मतलब केवल सुख नहीं होता, आनंद का मतलब होता है अपने हृदय की स्थिति को परिवर्तन करना। तो आज हमने आपको माधुर्य, एक बार मैं आपको 1 मिनट में तीनों बता देता हूं। नंबर 1, प्रसाद गुण। कविता पढ़ी, अर्थ समझ में आ गया, जैसे प्रसाद खाया पच गया, वहां पर होता है प्रसाद गुण। ओज गुण, जहाँ जोश हो, उमंग हो, उत्साह हो, वहाँ ओज गुण। और जहाँ मधुरता हो, प्रेम हो, स्नेह हो, लगाव हो, मन को प्रसन्न हर्षित करने वाली पंक्तियाँ हों, वहाँ माधुर्य गुण। और इसी के साथ आज हम इस चैप्टर को, है ना, गुण को विदा दे रहे हैं। अगले बिंदुओं के लिए तैयार रहिएगा। आज के लिए यहीं पर विश्राम। नमस्कार, प्रणाम।